राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड यूं ही नहीं कहा जाता। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर रियाज नाइको के खात्मे से डोभाल की जेम्स बॉन्ड वाली छवि और भी मजबूत हुई है। यह उन्हीं के ऑपरेशन जैकबूट का कमाल है कि आतंक के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की जगह लेने वाले रियाज नाइको भी आज इस दुनिया में नहीं है। नाइको ऑपरेशन जैकबूट की लिस्ट का आखिरी बड़ा आतंकवादी था, जिसे उसके पैतृक गांव में ही घेर कर सुरक्षा बलों ने मार दिया। डोभाल ने ऑपरेशन जैकबूट तब लॉन्च किया था जब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शोपिया जैसे जिलों को आतंकवादियों ने आजाद इलाका घोषित कर दिया था। बुरहान वानी के ग्रुप में सब्जार भट्ट, वसीम माला, नसीर पंडित, इशफाक हमीद, तारिक पंडित, अफकुल्लाह, आदिल खांडे, सद्दाम पद्दार, वसीम शाह और अनीस जैसे कई कश्मीरी युवा थे। इन सब ने मिलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बहुत तेज कर दी थी और बड़ी बड़ी साजिशें रचना शुरू कर दिया था और साथ ही विदेशी आतंकवादियों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया था, क्योंकि ये कश्मीरी आतंकी स्थानीय युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने में बड़ी तेजी से कामयाब हो रहे थे। कई पढ़े लिखे कश्मीरी युवकों के लिए आतंक की राह चुनना उनका एक मकसद सा बन गया था। ये स्थानीय पुलिसकर्मियों को टॉर्चर करते थे, उनके परिवारों को तंग करते थे, कई बार तो उन्हें मार भी दिया जाता था ताकि वो आतंकवादी अभियानों में हिस्सा न ले सके, डर जाए। बुरहान का ये ग्रुप कई बार अलग अलग गाँव में बिना किसी डर के पार्टियां मनाता था, जश्न चलता था पूरी रात। ग्रुप ने मुखबिरों की ताकत की फौज खड़ी कर ली थी। लोग उसे सुरक्षा बलों की गतिविधियों की हर खबर देते थे, देते भी क्यों ना, क्योंकि वो सब उनके ही बीच के लड़के थे, साथी थे, दोस्त थे। पाकिस्तान प्रस्त कश्मीरी युवाओं के आतंकवादी संगठनों में शामिल होने से डोभाल थोड़े चिंतित तो जरूर थे, लेकिन उन्हें अपनी रणनीति और सुरक्षा बलों की क्षमता पर पूरा भरोसा था। डोभाल को इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए कड़ा और बड़ा कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। डोभाल ने अपने उन माध्यमों का सहारा लिया जो उनकी कश्मीर में आंख नाक कहे जाते हैं। डोभाल के इन आंख नाक के बारे में सुरक्षा बलों को भी ज्यादा पता नहीं है। उनकी इंटेलिजेंस सर्कल में इन्हें डोभाल साहब के एसेट्स कहा जाता है और डोभाल ने इन एसेट्स के बदौलत ऑपरेशन जैकबूट का खाका तैयार किया और उसे अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। ऑपरेशन के तहत मार गिराए जाने वाले आतंकवादियों की लिस्ट में बुरहान के इन 10 साथियों को भी शामिल किया गया। जो 10 साथियों से गिरे बुरहान वानी की वायरल तस्वीर हुई थी, उसमें भी नहीं दिखे थे। मसलन लतीफ टाइगर, जो हिजबुल का टॉप कमांडर था, वह बुरहान का बेहद ही करीब था, लेकिन वायरल पिक्चर में वह कहीं नहीं था। 3 मई 2019 को टाइगर समेत 3 आतंकवादी मार गिराए गए। सबसे पहले बुरहान को 8 जुलाई 2016 को ही दुनिया से रुखसत कर दिया। दरअसल अजीत डोभाल का ये ऑपरेशन जैकबूट भी इजराइल सरकार के ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड यानी खुदा के कहर जैसा ही था। इजराइल गवर्नमेंट ने म्यूनिख में आयोजित 1972 के समर ओलंपिक में मारे गए अपने लोगों का बदला लेने के लिए फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के खिलाफ बेहद ही रहस्यमय तरीके से अभियान छेड़ा था। डोभाल ने भी इजराइल सरकार के तर्ज पर ही कश्मीरी आतंकवादियों के खात्मे की पूरी रूपरेखा तैयार की थी। बुरहान ग्रुप से जिन लोगों का खात्मा किया जा चुका है, उनमें सब्जार अहमद भट्ट मई 2017, वसीम माला अप्रैल 2015, नसीर अहमद पंडित अप्रैल 2016, अफकुल्लाह भट्ट अक्टूबर 2015, आदिल अहमद खांडे अक्टूबर 15, सद्दाम पद्दार मई 2018। इन सब के अलावा वसीम शाह और अनीस शामिल है। मोहम्मद रफी भट्ट भी पद्दार के साथ ही मारा गया था। बुरहा ग्रुप का एक और आतंकी तारिक पंडित 2016 में गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। इस ग्रुप में तारिक पंडित ही अब तक जिंदा है। बुरहान के मारे जाने के बाद हिजबुल को जल्द से जल्द एक तेज तर्रार कश्मीरी युवक की दरकार थी, जिसे वह घाटी में आतंक के नए पोस्टर बॉय के रूप में पेश कर सके। उसी वक्त उसके हाथ लगा रियाज नाइको। नाइको एक शिक्षक था, गणित की अच्छी समझ थी, पेंटिंग किया करता था और चश्मा भी लगाता था, यानी उसका गेटअप काफी लुभाने वाला था। जाकिर मूसा ने 2017 में हिजबुल का साथ छोड़ दिया तो नाइको ही था जिसने संगठन को टूटने से बचाया था। मूसा ने जब अंसार गजवातुल हिंद नाम की संस्था बनाई, जिसे अलकायदा का इंडियन विंग माना जाता था, मूसा को 23 मई 2019 को पुलवामा के त्राल सेक्टर स्थित एक गाँव में मार दिया गया था। और अब नाइको के साथ ही बुरहान ग्रुप की 11 आतंकी और उनकी विरासत का अंत हो चुका है। ये डोभाल का ही कमाल है कि घाटी इन पाकिस्तानी गुर्गों से मुक्त हो चुकी है। ऑपरेशन जैकबूट के तहत डोभाल ने आतंकियों के खात्मे की जो पटकथा तैयार की थी, वह कुछ विक्की कौशल की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ही लगती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।